न्याय पंचायत बहोरी खुर्द की शंकुल बैठक का शुभारंभ निपुण अभियान गीत के माध्यम से शिक्षक शंकुल श्रद्धेय श्री यश पांडे जी के द्वारा बहुत ही शानदार प्रस्तुति मनमोहक और अर्थपूर्ण की गई, जिसमें बाबा गंज को निपुण बनाने के भाव को उन्होंने अपनी स्वरचित काव्य की इन पंक्तियों में प्रस्तुत किया। आइए सुनते हैं उनके मुखारबिंद से उनकी ये प्रस्तुति। समझ भाषा की आएगी, गणित भी होगी सबको ज्ञान, निपुण होगा हर एक बच्चा गणित भाषा को करके ज्ञान, निपुण होगा हर एक बच्चा गणित भाषा को करके ज्ञान। यही अरमान यही चाहत, निपुण यूपी निपुण भारत, यही अरमान यही चाहत, निपुण यूपी निपुण भारत। लगाएंगे जो जोर अपना तो होगी पूर्ण ये हसरत, लगाएंगे जो जोर अपना तो होगी पूर्ण ये हसरत। क्या यही अरमान यही चाहत, निपुण यूपी निपुण भारत, यही अरमान यही चाहत, निपुण यूपी निपुण भारत। जिले में सबसे पहले जब निपुण होगा ये बाबा गंज, जिले में सबसे पहले जब निपुण होगा ये बाबा गंज, देखेगा पूरा हिंदुस्तान, देखेगी सभी ताकत। निपुण यूपी निपुण भारत, यही अरमान यही चाहत, निपुण यूपी निपुण भारत। संकुल बैठक की सार्थकता को और भी ऊंचाई प्रदान करते हुए हमारे बहोरी न्याय पंचायत के एक बहुत ही उत्कृष्ट नवाचारों को सतत अपने विद्यालयों के नन्हे मुन्ने बच्चों के अधिगम स्तर को ऊंचा उठाने व सभी बच्चों को निपुण बनाने के क्रम में लगातार उनके प्रयास सार्थक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे हमारे ऊर्जावान साथी आदरणीय राहुल मौर्य सर की प्रस्तुति सभी उपस्थित गुरुजनों के बीच उनके कार्यों की प्रेरणा का एक बिंदु दृष्टिगोचर हुई। आइए इनकी प्रस्तुतियों की एक झलक सुनते हैं उन्हीं के मुखारबिंद से। कैसे बनता है, क्या जो चीज़ हम लोग वहाँ पर देखे इतना बड़ा और वो पूरा इतने बड़े मॉल में वो चीज़ चल रही थी, तो क्या अपने स्कूल में यहाँ पर भी वो चीज़ बनेगी। तो जब बन गया फिर मैंने उनको इस तरह से ये है ये पूरा वर्क करता है। आप लोगों ने सब लोग देखा ही कि यहाँ से जब हम लोग एंटर करते हैं यहाँ पर जब चढ़ते हैं तो फिर ये जो है थोड़ा सा कई दिन से रखे जो है थोड़ा सा टाइट हो गया है, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें नहीं मिल पाई, सब वेस्ट चीज़ें ही हैं। एक एक्चुअली यहाँ पर एक पाइप चाहिए होती, तो पाइप पूरी तरह से सर्कुलर रहती है, उनकी सिलिंड्रिकल। तो ये इस तरह से यहाँ पर ये आराम से इस तरह से घूमते हुए ऊपर जब यहाँ पर पहुँचेगी तो यहाँ से आप यहाँ से उतर कर चढ़ जाते हैं। तो इसी तरह का जब यहाँ पर मैंने बच्चों को बताया तो उनको काफ़ी अच्छा लगा। तो इसका बनाने का जो मकसद ये सिर्फ ऐसा नहीं होता सर कि ये सब चीज़ें थोड़ा सा टाइम पास कर लिया जाए और कुछ ऐसे दिखाने उखाने के लिए, ऐसा नहीं होता। क्योंकि मेरा ये मानना है कि पढ़ाई सिर्फ ये ना रहे कि कॉपी किताब में हम जो पढ़ रहे हैं सिर्फ यही पढ़ाई है। उनको ये समझ आए कि हम जहाँ भी जाएं, जहाँ भी रहें, जो भी कुछ हम देखें, पढ़ाई ये नहीं कि जो 6 घंटे में स्कूल आते हैं यही है पढ़ाई। इसके अलावा भी 24 घंटे हम जहाँ भी रह रहे हैं, खेल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, जहाँ भी हम जो चीज़ें देखें उन्हें ऑब्जर्व करें, वहाँ से कुछ ना कुछ सीखें। हमें अपनी लाइफ में चारों तरफ चीज़ें सीखते रहना चाहिए। तो ये चीज़ें उनके अंदर आती है कि अच्छा मतलब सर इसका मतलब देखे होंगे कि कैसे बनता है, तभी तो सर इस तरह से बना लिए। तो ये चीज़ें मैं बच्चों को सिखाता हूँ कि आप लोग जहाँ भी जाओ, कुछ भी ऐसा कुछ देखो तो उसके बारे में सोचा करो कि कैसे हुआ।
या आपको अपने चारों तरफ आसपास कोई चीज़ ऐसी दिखती है, आपको लगता हो कि ये सर बारिश कैसे होती है, मुझसे पूछो कि बारिश कैसे होती है सर, दिन कैसे होता है, रात कैसे होती है। ये सब बच्चे जब उनके दिमाग में सब चीज़ें आती हैं तो आपस में कुछ ये डिस्कस करते हैं, फिर मुझसे पूछते हैं कि सर हाँ ये कैसे होती हैं। तो प्राकृतिक जो है नेचुरल चीज़ें भी पूछते रहते हैं और इस तरह से जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो भी वो पूछते रहते हैं। तो इससे थोड़ा सा उनके अंदर एक जिज्ञासा वाली चीज़ आती है। समूह के ऊर्जावान सम्मानित साथी श्री चंद्रजीत व श्री आशुतोष निर्मल सर के द्वारा बैठकों में अपनी प्रस्तुतिकरण से गुरुजनों को अपना सहयोग प्रदान करते हुए सर मेरे ऊपर पड़ता है, लेकिन उन पर मेरा कोई जोर नहीं है। मैं उन परिस्थितियों को, उन चीज़ों को बदल नहीं सकता। कुछ ऐसे इश्यूज या कुछ ऐसी चुनौतियाँ हो सकती हैं, कुछ ऐसे काम होते हैं या कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनको मैं किसी की मदद से सॉल्व कर सकता हूँ। हमें प्रभावित करती है, मैं उस इशू को प्रभावित कर सकता हूँ कि जिन पर मैं प्रभाव डाल सकता हूँ। और कुछ ऐसे भी दिक्कतें होती हैं जिनका समाधान पूरी तरह से मेरी कंट्रोल में होता है। उनके लिए मैं बहुत फुल्ली प्रिपेयर्ड हूँ, मैं अधिकृत हूँ, मैं ही उसका समाधान करूँगा। वो मेरे दायरे की है, मेरे मेरे क्षेत्र की समस्या है, मेरे जिम्मेदारी की समस्या है। तो इस तरह से देखा जाए तो समस्याओं के 3 स्तर होते हैं, 3 क्षेत्र होते हैं। जो सबसे बड़ा स्तर होता है उसको कहते हैं, जो अभी सर कह रहे थे कि ये चीज़ डिस्कस की जाए यहाँ पे, उसको कहते हैं सर्कल ऑफ कंसर्न। सर्कल ऑफ कंसर्न में वो दिक्कतें आती हैं जो मेरी चिंता का विषय तो हैं, लेकिन उन पर मेरा कोई कंट्रोल, मेरा कोई जोर नहीं। जैसे मेरे विद्यालय में टीचर कम, ये मेरी चिंता का विषय है, लेकिन इस पर मेरा कोई जोर है बिल्कुल, मैं पोस्टिंग अथॉरिटी तो हूँ नहीं। इस तरह ऐसे इशूज़ जिन पर मेरा कोई जोर नहीं। कुछ ऐसे इशूज़ होते हैं जिन पर मेरा लिमिटेड जोर होता है, मैं अगर चाहूँ तो उसको प्रभावित कर सकता हूँ। आज की यह संकुल बैठक कई मायनों में विद्यालयों को निपुण बनाने के क्रम में बहुत सार्थक दिशा में आगे बढ़ते हुए संपन्न हुई। इसमें पूरे उत्साह, जोश, उमंग के साथ हमारे सभी न्याय पंचायतों से संबंधित जो विद्यालय के नेतृत्वकर्ता, वहाँ के सहायक या अन्य गुरुजन थे, उनकी गरिमामयी उपस्थिति में यह संपन्न हुआ। सभी लोगों ने स्वयं में यह संकल्प लिया कि हमें जो एक उद्देश्यपूर्ण कार्य अपने बच्चों को निपुण बनाने का है, वो हम लोग ससमय अवश्य विद्यालय मालाधर जगता के सम्मानित गुरुजनों के कुशल मार्गदर्शन में मॉर्निंग असेंबली में विद्यालय के समस्त बच्चे एकत्र होकर के नैतिक शिक्षा, योग और अन्य गतिविधियां जो विद्यालय अवधि के दौरान बच्चों को प्रस्तुत की जानी है, उसका गुरुजनों के द्वारा एक एक करके सभी बच्चों में प्रेरणा, उत्साह और ज्ञान को आगे बढ़ाया जा रहा है। ऐसे गुरुजन जिन्होंने अपनी रचनात्मक सोच के माध्यम से नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों को दिशा निर्देशित करते हुए उन्हें निपुण बालक के रूप में बनाने का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहे हैं। टीम बाबागंज सभी को हार्दिक प्रणाम करती है, नमन करती है। विद्यालय चितामनपुर पटना अपने अनेकानेक विशिष्ट गतिविधियों और परिणामदायी कार्यक्रमों के लिए ब्लॉक में ही नहीं बल्कि जनपद में अपना स्थान सुनिश्चित कर चुका है। आइए देखते हैं इस विद्यालय की आज की कुछ मनमोहक प्रस्तुतियाँ।
जा रहे हैं? राइट, हाँ। ये दोनों हाथ उन्हीं लेफ्ट, राइट।